ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 26। तिब्बत का जो लामा धर्म है उसकी रचना के मूल में लामा पद्म संभव हैं। उन्हें तिब्बती लामा रिनपोचे के नाम से संबोधित करते हैं। पद्म संभव ने भारतीय तंत्र पर आधारित वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत को तिब्बत में व्यापक रूप से प्रचारित किया, जिसकी शाखाएं आज भी तिब्बत में विद्यमान है। इसके लगभग 300 वर्ष बाद विक्रमशिला के असाधारण पंडित और तंत्र साधक दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत गए थे। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों का तिब्बत भाषा में अनुवाद किया था। वर्ष 1038 में विक्रमशिला के आचार्य अतीश ने भी तिब्बत की यात्रा की थी। इसी समय लामा मिलारेपा भारत आए और यहाँ योग एवं तंत्र की शिक्षा लेकर वापस तिब्बत लौटते समय ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने साथ ले गए थे जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। उन सभी का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। मिलारेपा बहुत उच्च कोटि के साधक थे। भारत से जितने भी लोगों ने तिब्बत की यात्रा की थी वे सभी इस बात को तो स्वीकारते हैं कि तिब्बत अति दुर्गम देश है। उस देश के शासकों ने विदेशियों, विशेषतः पश्चिम देशों के लोगों के प्रवेश को हमेशा से ही प्रतिबंधित कर रखा था। यही वजह है कि तिब्बत की प्राचीन संस्कृति, साहित्य के अलावा तंत्र मंत्र संबंधी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ नष्ट नहीं हो पाए। वहाँ अभी भी तंत्र, मंत्र एवं टोना टोटका व्यापक रूप से प्रचलन में है। तिब्बत का वायुमंडल आज भी भूत, प्रेत, पिशाच आदि उपदेवता की उपस्थिति से ओतप्रोत है। तिब्बत का बहुत पुराना मठ है जिसका नाम है शालू मठ। सिद्ध लामा बूस्तोन द्वारा यह मठ स्थापित किया गया था, जो मठ लुंगाम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बती भाषा में लुंगाम शब्द का अर्थ है तीव्र गति से अभ्यास करना। अति प्राचीन काल से तिब्बत में लुंगामा की शिक्षा की परंपरा चली आ रही है। लुंगाम योग विद्या की एक विशिष्ट साधना है। इस विद्या का साधक पहले एक मोटे गद्दे पर पद्मासन लगाकर बैठते हैं। उसके बाद प्राणायाम की पूरक विधि से अपने शरीर में वायु प्रवेश कराते हैं। फिर कुंभक अवस्था में आसनबद्ध होकर साधक ऊपर की ओर छलांग लगाकर उठने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्षों तक यह अभ्यास चलता रहता है। युवतियां भी ये शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस साधना के परिणाम स्वरूप साधक का शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है। इसी तरह परवर्ती समय में साधक
आसमान में उड़ने की शक्ति का भी अर्जन कर सकता है। शालू मठ में पहले साधक के शरीर के माप का एक गड्ढा खोदा जाता है। उसके ऊपर ठीक उतना ही बड़ा गुंबद तैयार किया जाता है। गुंबद का ऊपरी हिस्सा खोखला होता है। इस तरह साधक की ऊंचाई यदि 5 फुट 5 इंच हो तो गड्ढे और गुंबद का कुल आकार 10 फुट 10 इंच होता है। साधक गड्ढे के भीतर बैठकर योगाभ्यास करते हैं। साधक को इस गड्ढे के अंदर पूरे 3 वर्षों तक बैठकर योगाभ्यास करना होता है। साधक निरंतर कुंभक अवस्था में ऊपर की ओर छलांग भरते रहते हैं। जब साधक के अंदर इतनी शक्ति संचित हो जाती है कि वह छलांग भरकर गुंबद के ऊपरी खोखले हिस्से से बाहर आ सके, तब उसे सिद्धि प्राप्त मान लिया जाता है। और ऐसे साधकों को महे के तंत्र उपाधि से विभूषित किया जाता है। इसके आगे साधक को तंत्र कुरु का अभ्यास करना होता है। इसका अर्थ आसन, प्राणायाम और मंत्र जाप का अभ्यास है। इसमें सफल होने के बाद ही लुंगाम की शिक्षा शुरू होती है। साधना में सिद्धि मिलने पर साधक की गति तीव्र हो जाती है। उसे तब दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वे प्रायः उछल उछल कर चलते हैं। उनकी दृष्टि ठीक सामने की ओर होती है। उसके हाथ में एक मंत्र युक्त छड़ी होती है जिसे तिब्बती भाषा में फूरवा कहा जाता है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।